हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरीफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। देखो, अरीफ ने 80,000 रुपीज़ का लोन लिया बैंक पे से 10% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट पे। तो हमें फाइन क्या करना है? देखो, द डिफरेंस इन द अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग। हमें डिफरेंस फाइन करना है अमाउंट्स में जो वो पे करेगा 1.5 ईयर के बाद, अगर हम इंटरेस्ट को कंपाउंड करते हैं एनुअली और हाफ ईयरली। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि ये है क्या। हमें अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि हमने इंटरेस्ट को कंपाउंड करना है एनुअली, तो हम वैसे जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही कंपाउंड कर लेंगे इंटरेस्ट एनुअली। फिर जैसे हमें सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है हाफ ईयरली, हम वैसे ही हाफ ईयरली भी कंपाउंड कर लेंगे। उसके बाद हमने फाइंड करना है जो भी इन दोनों के बीच की अमाउंट का डिफरेंस आएगा उसको, इसकी भी अमाउंट सॉल्व करेंगे हम और इसकी भी, और बाद में हम इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस सॉल्व कर देंगे। तो ये उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना है, 80,000 है, और यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो हमारा 10% है, और जो हमारा टाइम है वो है 1.5 ईयर्स। ठीक है। तो उसके बाद देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली तो बहुत ही सिंपल होता है, हमें पता ही है। लेकिन ये देखो, ये ना जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, तो हम पहले 1 ईयर का निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्टली वी फाइंड अमाउंट फॉर 1 ईयर। पहले हम 1 ईयर की अमाउंट फाइंड करेंगे। तो देखो, अभी हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम सबको पता है क्या है, प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n, जो कि n को हम यहाँ पे टाइम को n एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 80,000, और 1 प्लस रेट हमारा कितना है, देखो 10%, अपॉन में आ गया 100, और टाइम कितना है हमारा 1 ईयर। तो ये जीरो के साथ ये जीरो तो हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पे देखो 80,000 1 + 1/10 रह गया रेज़ पावर 1। ठीक है। तो 80,000 जब हम इसका एलसीएम लेंगे, आपको बहुत अच्छे से लेना आता ही है, क्या आ जाएगा हमारे पास 11/10 रेज़ टू पावर 1। तो ये तो 1 ही है, इसको तो हम ओपन करके ऐसे पावर में 1 ही लिखेंगे। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल होगी। जब हम, तो हमारे पास क्या बचा, देखो 8,000 × 11, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, देखो रुपीज़ 88,000 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है। तो लेकिन ये हमने किसके लिए निकाली है, अभी सिर्फ 1 ईयर के लिए ना, अभी हमारा हाफ ईयर के लिए निकालना तो पेंडिंग है। तो आपको याद ही होगा, जब हम ऐसे निकालते हैं मिक्स फ्रैक्शन में हाफ ईयर के लिए, हम क्या करेंगे, नाउ फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी अमाउंट आई है ना 88,000 रुपीज़, वो एक्ट करेगी, विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, वो हमारी एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगी। हमने लास्ट भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हम ऐसे निकालते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो हमारी अमाउंट आई है, सॉरी 88,000, ये हमारी एक्ट करेगी एज अ प्रिंसिपल। तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ गया, देखो रुपीज़ 88,000, और हमारा रेट कितना है, रेट तो वही रहेगा ना हमारा 10%, और टाइम कितना है हमारा जिसको मैंने एज्यूम करते हैं, वो है हमारा हाफ ईयर, है ना। तो देखो, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको आता ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में आ जाएगा हमारा 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 88,000 है यहाँ पे, इंटू रेट कितना है 10, और टाइम कितना है हाफ, तो 1 अपॉन में जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे नीचे 100 भी तो है। हम इसको कैंसिल करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, और इसको 2 के टेबल पे जब हम कैंसिल करेंगे तो 4400 आएगा हमारे पास। तो देखो आंसर में क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा रुपीज़ 4400। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं। नाउ देयरफॉर हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, जो हमने 1 ईयर की अमाउंट निकाली है वो कितनी थी हमारी, रुपीज़ 88,000,
और हाफ ईयर की कितनी है 4400। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 92,400 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है, हमने कंपाउंड करना था जो इंटरेस्ट ईयरली। तो अभी हम हमारे सेकंड पार्ट पे आते हैं, यहीं से हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, हमने अभी हम कंपाउंड करना है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो 80,000 ही रहेगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो कितना गिवन है 10% हमें गिवन है। लेकिन जब भी कंपाउंड हो रहा हो इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम सॉल्व किया है, क्या हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, तो इसका भी हाफ कर देते हैं तो ये आ गया 5%। ऑन द अदर हैंड जो हमारा टाइम होता है वो डबल हो जाता है। टाइम में कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर तो हमें गिवन है, इसका हम डबल कर देते हैं। पहले इसको हम देखो मिक्स फ्रैक्शन में से सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2 1 2 + 1 3 3/2 आपको आता है ये इसको सॉल्व करना। तो अभी हम इसका क्या कर देंगे डबल कर देते हैं। टाइम इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आए हैं। अभी हम क्या करेंगे टाइम को डबल 3/2 × 2 कर देंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 ईयर्स। ये आ चुका है हमारे पास 3 हाफ ईयर्स, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है अभी। तो अभी हम अमाउंट फाइंड करना हमारी स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रिंसिपल 1 + R/100 रेट, ऊपर जो हमारा टाइम आ जाएगा जिसको हम एज्यूम करते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 80,000 और 1 प्लस रेट है हमारा 5/100 और जो हमारा एन जो कि टाइम है वो 3 हाफ ईयर्स है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 80,000 और देखो ये है हमारा, इसको हम पहले यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 5 पे और ये गया हमारा 20 पे। तो ये क्या आ जाएगा देखो 1 + 1/20⁻³ ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 80,000 इसका देखो एलसीएम लेंगे हम, आपको आता ही एलसीएम लेना बहुत अच्छे से, तो हमारे पास आ गया 21/20⁻³ तो ये 80,000 इंटू देखो ⁻³ है तो इसको हम 3 टाइम्स खोल के लिख देते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन में आ चुका है तो इसको हम 3 टाइम्स ऐसे ओपन करके लिख देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी कैंसिलिंग करेंगे ना एंड में आके, पहले आप चाहे यहाँ पे कैंसिल कर दो सीधा 20 के टेबल पे। यहाँ पे हम पहले देखो 20 के जब टेबल पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या आएगा 4,000 आ जाएगा। अगेन इसको 20 के टेबल पे 1 पे गया तो 4,000 कहाँ पे जाएगा 200 पे जाएगा, और ये अगेन 20 पे गया, ये तो 1 पे गया, और ये जो हमारा था वो 100 पे कैंसिल हुआ। तो हमारे पास क्या बचा देखो 100 × 21 × 21 × 21 ये बच गया हमारे पास। जब हम एंड में इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी ₹92,610। तो ये आ गया हमारी सेकेंड पार्ट की जो हमने अमाउंट फाइंड करनी थी वो, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था कि हमने कंपाउंड कर लिए जब दोनों पार्ट्स में इंटरेस्ट को एनुअली भी और हाफ ईयरली भी, हमने क्या करना है कि जो दोनों की अमाउंट आएगी उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो अभी हम लिखेंगे कि नाउ देयर डिफरेंस, यही तो मेन बात उन्होंने पूछी थी। तो डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा देखो 92,610 माइनस ₹92,400। इसकी हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹210। तो ये आ चुका है हमारा डिफरेंस। तो अभी मैंने ये लास्ट पेज पे जैसे सॉल्व किया था, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि जो हमारा प्रिंसिपल हमने जब एनुअली कंपाउंड किया तो इतना आया, जब हमने हाफ ईयरली किया था तो ये हमारा आया था इतना। तो अभी हमने इनका डिफरेंस ही फाइंड करना था तो हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही किया है हमने यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया ₹210। तो दैट्स द आंसर।